नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार की राजनीति में एक बार फिर संकट का दौर शुरू हो गया है। राज्य में जदयू और भाजपा के गठबंधन में दरार की खबरों के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इस सियासी संकट में अपने लिए एक मौका दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा और जदयू में दरार पड़ गई है और नीतीश कुमार भाजपा से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि नीतीश राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इस बीच राजद सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है। वहीं राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि अगर सीएम नीतीश भाजपा से नाता तोड़ लेते हैं तो उनकी पार्टी जेडीयू को समर्थन देने के लिए तैयार है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि मंगलवार को दोनों दलों द्वारा विधायकों की बैठक बुलाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थिति असाधारण है। बिहार में तेज होती सियासी हलचल के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 9 अगस्त को जेडीयू अपने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करने वाली है। इस बैठक से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने, सुनिए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब से जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा आरसीपी सिंह को दूसरा चिराग पासवान बताए जाने के बाद जमुई सांसद चिराग पासवान जेडीयू और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, सत्ता का लालची नहीं हूं और ना ही मैं किसी का कोई मॉडल हूं। अगर इतनी ही ताकत है, इतनी हिम्मत है, इतनी विकास की रेखा आपने खींची है, इतना ही नीतीश मॉडल है, इतना ही सुशासन बाबू हैं आप, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए ना। क्यों आपको गठबंधनों की जरूरत है? भाई चिराग पासवान तो नहीं डरा अकेले चुनाव लड़ने से। चिराग पासवान को बिहार की जनता के साथ रहना है। सत्ता का लालची नहीं हूं मैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हूं मैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं गठबंधन में हूं नहीं हूं, ना मैं भाजपा में हूं, ना मैं महागठबंधन में हूं, ना मैं एनडीए में हूं। एनडीए गठबंधन पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एनडीए में अभी कुछ गड़बड़ नहीं है। आपसी सहमति और साझेदारी से एनडीए चल रहा है। जेडीयू में कुछ गतिविधियां हुई हैं। पार्टी के नेता पार्टी से बाहर चले गए हैं। इन परिस्थितियों पर बात करने के लिए विधायकों और नेताओं की बैठक बुलाई। जो हम लोगों के पार्टी में कुछ बात इधर, कुछ गतिविधियां ऐसी हुई हैं जो पार्टी के जैसे एक बड़े नेता पार्टी से बाहर चले गए हैं, उसी में राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी और कोई भी बात, कोई भी निर्णय या किसी भी चीज़ का फैसला तो पार्टी के सारे लोगों से विमर्श करके ही होता है। वही जनता दल यू की प्रक्रिया रही है और वही परंपरा रही है। तो इसलिए अभी एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है। जदयू में ज़रूर कुछ घटनाएं हुई हैं जिस पर विमर्श करने के लिए जो विधायक हैं या सांसद हैं या वरीय नेता हैं, उन लोगों को बुलाया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया है। अब किसी भी मुद्दे पर पार्टी का पक्ष सिर्फ तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह ही बयान दे सकते हैं। बिहार में तेजी से बदलती राजनीतिक सरगर्मी में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि राजद फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को अपने नजरिए से देख रहा है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सोमवार को विदाई दी गई। उच्च सदन में उपराष्ट्रपति को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नायडू ने अपनी हर भूमिका को जिम्मेदारी पूर्वक निभाया और युवाओं को हमेशा प्रेरित किया। पीएम ने नायडू की भाषाई खूबियों को बताते हुए उनके वन लाइनर्स का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभापति रहते हुए उच्च सदन की कार्य क्षमता 70% तक बढ़ी। इस पर आसीन रहते हुए जो आपने कार्य किए हैं वे आपके बाद के स्पीकरों को प्रेरित करते रहेंगे। पीएम ने देश और सदन की सेवा करने के लिए नायडू को शुभकामनाएं दी और कहा कि नायडू का अनुभव देश को मिलता रहेगा। गौरतलब है कि नायडू बुधवार को उपराष्ट्रपति पद छोड़ देंगे और जगदीप धनखड़
11 अगस्त को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस हफ्ते हो सकता है महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को मिल सकता है गृह मंत्रालय। दरअसल चर्चा थी कि बीते सोमवार को महाराष्ट्र कैबिनेट का गठन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के विवाद पर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। इसके अलावा कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं के नामों को लेकर भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई। यही वजह है कि नई कैबिनेट का गठन टलता जा रहा है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। दरअसल हाल ही में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिंदे ने मुख्यमंत्री और फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से राज्य में सरकार 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल के रूप में काम कर रही है, लेकिन खबर है कि शिंदे सरकार 15 अगस्त तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। पात्राचौल घोटाला मामले में शिवसेना सांसद के संजय राउत को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। बता दें कि बीते गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने संजय राउत की हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय में सरेंडर करने की सूचना मिली है। इसे लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। कोर्ट परिसर के आसपास पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कोर्ट परिसर में आने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। इससे पहले नोएडा प्राधिकरण की वर्क सर्कल 8 की टीम ने श्रीकांत त्यागी द्वारा सोसाइटी में किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर महिलाओं ने सोसाइटी में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की।